कि मेरे गांव में एक बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और मैं कोई पुराना बात मैं 2005 से पहले की बात नहीं कहूंगा कि उस केंद्र में भैंस बांधा जाता था और भूसा रखा जाता था। मरीज तो वहां कभी नहीं होते थे। तो जब मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य था, माननीय मंत्री से आग्रह किया था, वहां पे बहुत ही बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल के तैयार हुआ, अभी चल भी रहा है, इसी सत्र से शुरू हुआ। माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जो स्वास्थ्य केंद्र की अब व्यवस्था है पूरे राज्य में, वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हम 2005 से, इसलिए मैं 2005 से पहले की कोई बात नहीं रखूंगा। जो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, वहां पे अगर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है तो हम बिहारियों की बड़ी गर्व की बात है। लेकिन 2005 से पहले लोग डरते थे अस्पताल में जाने से। 2005 से पहले स्वास्थ्य केंद्र में कोई जाता ही नहीं था, वहां भैंस बांधा हुआ जाता था। ये आप लोगों को पता है यह बात। और माननीय मंत्री जी को मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि जो भी सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं या प्रभारी हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर यह हो जाता है तो और सुविधा लोगों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। महोदय, साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने वेलनेस हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो आप खोल रहे हैं, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर पे फिजियोथेरेपी सेंटर हो। प्लीज बैठ जाइए महोदय, प्लीज बैठिए। आप मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से आपका 3 मिनट समय है मातो जी। प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मेरा माइक ऑन कर दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी के लाए हुए प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से रख रहा हूं। और अपनी बात रखूं इससे पहले महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे गांव में एक बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और मैं कोई पुराना बात मैं 2005 से पहले की बात नहीं कहूंगा कि उस केंद्र में भैंस बांधा जाता था और भूसा रखा जाता था। मरीज तो वहां कभी नहीं होते थे। तो जब मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य था, माननीय मंत्री से आग्रह किया था, वहां पे बहुत ही बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल के तैयार हुआ, अभी चल भी रहा है, इसी सत्र से शुरू हुआ। माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जो स्वास्थ्य केंद्र की अब व्यवस्था है पूरे राज्य में, वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हम 2005 से, इसलिए मैं 2005 से पहले की कोई बात नहीं रखूंगा। महोदय, आज मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच आज पटना में लगभग बन के तैयार होने के कगार पे हैं। अब मुझे लगता है जॉर्जिया में एक है, माननीय मंत्री जी शायद तो देखते होंगे, वो 5400 बेड का है और 5400 प्लस 62 बेड का है। तो 62 बेड मुझे लगता है इसमें ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, एशिया का ही सही, लेकिन जो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, वहां पे अगर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है तो हम बिहारियों की बड़ी गर्व की बात है। महोदय, जो स्वास्थ्य विभाग में काम हुए हैं, मुझे लगता है कि इस देश में ये राज्य बिहार ऐसा है जहां सबसे ज्यादा गति से स्वास्थ्य विभाग में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हमारी जनसंख्या अधिक है, हम गरीब राज्य है, उसके बावजूद भी मैंने कोरोना के समय में भी देखा जो व्यवस्था बिहार में थी और किसी राज्य में नहीं था हुजूर। आप जो लोग मैं आप लोगों की तरफ इसलिए नहीं पिछला बात बोलूंगा क्योंकि आप लोग शोर मचाएंगे, मेरा टाइम कम हो जाएगा। लेकिन 2005 से पहले लोग डरते थे अस्पताल में जाने से। 2005 से पहले स्वास्थ्य केंद्र में कोई जाता ही नहीं था, वहां भैंस बांधा हुआ जाता था। ये आप लोगों को पता है यह बात। महोदय, आज पीएससी और सीएससी तैयार है प्रखंडों में और जिस तरह से सुविधाएं हैं, डॉक्टर भी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बार जब अपना यात्रा शुरू किया था, और माननीय मंत्री जी को मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि जो भी सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं या प्रभारी हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर यह हो जाता है तो और सुविधा लोगों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। महोदय, साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने वेलनेस हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो आप खोल रहे हैं, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर पे फिजियोथेरेपी सेंटर हो। बुजुर्गों को खास करके जो समस्या होती है, फिजियोथेरेपी से कई सारी बीमारियों का इलाज
हम कर पाते, जैसे घुटना का दर्द, कमर का दर्द, इसके लिए लोग, खास करके बुजुर्ग लोग बहुत माननीय सदस्य, दर्द होते हैं। महोदय, मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपको खास करके धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो स्वास्थ्य जी। केंद्र के लिए काम किए। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।